कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। तुम क्या बकवास कर रही हो? किस दूसरे शख्स की बात कर रही हो? कहीं तुम सहराब की बात तो नहीं कर रही? हाँ बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रही हूँ। अब तो उसके लिए घर भी देखा जा रहा है। मैं किसी को जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, और ऐसी सस्ती इल्जाम तराशी का जवाब है भी नहीं मेरे पास। बैठो बैठो, मैंने कहा। गुल ने बताया कि तुमने कुछ नहीं खाया। ये खाओ कम से कम। भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। बैठो और खाओ जल्दी। मैंने कहा ना भूख नहीं है। कुछ कहना चाहती हो मुझसे तुम? नहीं, मैंने जो कुछ तुमसे कहना था कह दिया। लेकिन तुम्हारी हरकतें कोई और ही जबान बोल रही हैं। बताओ, मैंने कौन सी हरकत कर दी? मैं तो हमेशा से ही ऐसी हूं। जिस दिलान को मैं जानता हूं वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि तुमने खाना छोड़ दिया है। जाहिर है कुछ तो तुम्हें परेशान कर रहा है। मुझे बता सकती हो तुम? दरअसल डाइट कर रही हूं मैं। वाकई में? हाँ ठीक कहा, काफी मोटी हो गई हो ना तुम। अब तो मुझे सुकून से डाइट भी नहीं करने दोगे? अच्छा ठीक है, लो मैं खा रही हूँ। क्या कर रही हो तुम यार? मेरा मुंह जल गया। बहुत जिद्दी हो तुम। चलो पियो ये। थोड़ा और पी लो। आई एम सॉरी, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? क्या हुआ? सुबह तुमसे बात हुई थी ना, तुमने घर के सामान के इंतखाब में मेरी मदद करनी थी। मैं तुम्हारे ज़ौक पे भरोसा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में बारान कारापे का स्टाइल हो। कहीं मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई आप दोनों के दरमियान? नहीं तो, वैसे भी मैं यहाँ से जाने लगी थी। तो क्या करीम सही है क्या? क्या वाकई दिलान इससे जेलस हो रही है? मुझे इस मुश्किल काम में अकेला मत छोड़ना, और तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। सिर्फ आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज नहीं आ सकूंगा मैं। तो फिर ठीक है, क्या कर सकती हूँ, खुद ही करूंगी। एक्सक्यूज मी। बस थोड़ा सा और। हाँ
शाबाश। अल्लाह करे अली भाई और जुमरुद आपा की शादी हो जाए। यामुर बेटा, चलो चुपचाप से अपना नाश्ता करो ना। देखो जैतून वैसी की वैसी पड़े हैं। शाबाश बेटा, अगर तुमने इन्हें छोड़ दिया तो फिर ये रोएंगे कि यामुर ने हमें क्यों नहीं खाया। वो जो हनीफा दादी है ना, पता नहीं क्यों अली भाई और जुमरुद आपा की शादी की इजाजत नहीं देती जवेरिया आपा। अली, रुको जवदत, ये क्या कर रहे हो तुम? अली, क्या अब हमें बच्चों से खबरें मिलेंगी? हाँ, क्या यह सच है? यानी तुम दोनों एक दूसरे से कैसे हो सकता है ये? भाई, वो हाँ भाई, ये सच है बिल्कुल। एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं हम दोनों। क्या ये सच हो सकता है? क्या वो मेरे लिए शराब से जेलिस हो रही है सच में? बेटा, कहाँ गायब रहते हो आजकल? मुलाकात ही नहीं हो पा रही है तुमसे। माफ कीजिएगा अहमद चाचा, मैंने देखा नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ। वाज़ेह है कि तुम्हारा दिमाग किसी गहरी सोच में गुम है। जी हाँ, मेरे जहन में कुछ सवालात हैं, उनमें गुम हो गया हूं और मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। वैसे किस बारे में हैं बेटा ये सवालात? मतलब तुम्हारे पास सवालात हैं लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं, तो तुम उसी इंसान से क्यों नहीं पूछते? नहीं पूछ सकता। इंसान बाज़ औक़ात अपनी जिंदगी में एक छोटी सी गलती कर बैठता है और नतीजन वो खुद को बेवजह की अज़ियत देता है। जैसे गरूर होने में और गुरूर करने में बारीक सा फर्क होता है। गुरूर होने में यकीनन फजीलत है, मगर जहां जरूरत ना हो वहां गुरूर करना फजीलत नहीं है बल्कि अजाब है बेटा। उस अजाब की तकलीफ से इंसान को बचाने वाली सिर्फ एक ही चीज है, मोहब्बत। मोहब्बत बेटा, सिर्फ मोहब्बत ही गुरूर को शिकस्त दे सकती है। गुरूर और मोहब्बत को दिल के तराजू में रखो, फिर दोनों का मवाजना करो कि दोनों में से कौन सी चीज भारी है, तुम्हारा गुरूर या तुम्हारी मोहब्बत।
तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। इतने अरसे से क्यों छुपा रहे थे मुझसे? जमरूद, आखिर तुम कब से अपने भाई से बातें छुपाने लगी? हाँ अली, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझता था, तो ये सब क्या है? कम से कम तुम लोगों को मेरी अपनायत का मान तो रखना चाहिए था ना। ये मैं कह रहा हूं जमरूद, क्या मैं तुम लोगों की मोहब्बत के बीच में कोई रुकावट बनता? तुम जैसे नेक दिल इंसान ने मेरा दिल जीता है। मैं भी एक नरम दिल इंसान हूं। अगर तुम दोनों मोहब्बत करते हो तो क्यों नाराज होऊंगा मैं? अगर तुम दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो मैं खुश होऊंगा। अली, तुमसे ज्यादा जमरूद का ख्याल कोई नहीं रख सकता और ना ही कोई खुश रख सकता है। और तुम मम्मी की फिक्र मत करना, मैं बात करूंगा उनसे। ये मुझ पर छोड़ दो, मैं ही बात करूंगा और उन्हें मनाऊंगा। कभी नहीं। अगर तुम मेरी खिलाफ वर्जी करना चाहते हो तो करो बेटा, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। ये नामुमकिन है। सुन लिया तुमने, बात खत्म बस। क्या तुम सैर करने गई थी? अपने घर से क्यों दूर हो रही हो तुम? ओ मेरी जान। क्या मैं भी यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ आ जाओ। मैं भी प्यार कर लूं क्या थोड़ा? दिलान आपा ने तो बहुत कर लिया। मैंने भी तो अभी प्यार करना शुरू किया था और तुमने आते ही ले ली। अच्छी बात नहीं। ऐ बिल्ली, दिलान आपा को बता दो कि मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। आप अपने महबूब को नहीं बांट सकते क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा है। अगर तुम बांटोगे तो वो मोहब्बत नहीं। जिसे चाहता हूं उसे किसी से बांट नहीं सकता। जो मेरा है वो मेरा है, यही कहा ना? हाँ, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। तुम यकीनन बचपन में अपने खिलौने भी किसी के साथ शेयर नहीं करती होगी। बचपन में मेरे पास बहुत ज्यादा खिलौने नहीं थे, बस एक ही गुड़िया थी। जमरूद के पास बहुत सारे खिलौने थे। यानी तुम शेयर नहीं करोगी उससे जो तुम्हारे लिए अहम होगा, ऐसा ही है ना? मैं इसके लिए खाना लाती हूँ। जयवदत्त, अगर यामुर ने अपनी माँ को ढूंढने की जिद पकड़ ली तो हम यामुर को ये बात कैसे बताएंगे कि उसकी माँ को उसकी कोई फिक्र नहीं है और ना ही वो ये जानना चाहती है कि उसकी बेटी कैसी है। जवेरिया, फिक्र की जरूरत नहीं है। हम उसे इतनी मोहब्बत देंगे कि उसके तमाम जख्म भर जाएंगे। वो हमें कबूल कर लेगी और हम उसकी माँ के बारे में भी कुछ सोचेंगे। हम उसे बहुत मोहब्बत देंगे जयवदत्त। वो इस मोहब्बत की हकदार है, दूसरे बच्चों की तरह। वो मोहब्बत और तहफ्फुज़ से किस कदर महरूम रही है। उसने बहुत बर्दाश्त किया। तुम अपनी मोहब्बत से उसके हर जख्म भर दोगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। जरूर जरूर भर दूंगी, उसका बहुत ख्याल रखूंगी। जयवदत्त, हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे।
हम यामुर को अडॉप्ट कर लेते हैं। कर लेंगे जवेरिया, जो जरूरी हुआ वो करेंगे। यामुर हमारी इस फैमिली का हिस्सा जरूर बनेगी। जो भी कागजी कार्रवाई होगी हम वो जरूर करेंगे। तो वक्त जाया किए बगैर हमें ये प्रोसीजर जल्दी शुरू करवाना चाहिए। जवेरिया तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं जल्द से जल्द इस पर काम करना शुरू करता हूँ। फैसला हमारे हक में ही होगा, ठीक है? यामुर लेकिन चाहेगी कैसा? जब हम उसे बताएंगे तो वो क्या कहेगी? क्या वो हमें माँ बाप के तौर पर कबूल करेगी? अब कैसे हैं कुदरत साहब? तबीयत ठीक है ना? शुक्र है खुदा का, आप और भी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बारान साहब और दिलान बेटा दोनों अजीब हालत में हैं। हाँ, आ गई तुम बेटी? कुदरत साहब का खाना तैयार करने के लिए जा रही हूँ। वक्त हो गया है ना, अब तुम इनके पास थोड़ी देर बैठ जाओ। ठीक है कदर आपा। बहुत थक गई हूँ, समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे कहूँ उससे। उसे बताने वाली हूँ मैं, लेकिन उसे कैसे बताऊँ ये नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये करना ही है। अब मैं छुपा नहीं सकती, यही सबसे बेहतर है। क्या बात है? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अब कौन सा नया काम शुरू कर दिया? मैं तो अच्छा काम करना चाह रही हूँ, लेकिन आपका बेटा नहीं मान रहा। मैंने उसके सामने एक बड़ी ऑफर रखी ताकि वो बारान को शिकस्त दे सके। मैंने शादी की ऑफर की, लेकिन उसने मेरी ऑफर ठुकरा दी। एक लम्हा भी सोचे बगैर मेरी ऑफर ठुकरा दी। और पता है किसके लिए? हमारे घर की नौकरानी गुल के लिए। फिरात उस लड़की से शादी करने का इरादा कर चुका है। आपकी मुस्तकबिल की बहू हमारे किचन की नौकरानी गुल बनेगी। आपको मालूम था इस बारे में? घर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा तुम्हारे लिए। डरना नहीं, तुम्हारे शौहर ने वादा किया है मुझे या मेरे किसी बच्चे को वो नुकसान नहीं पहुंचने देगा कभी। मैं ये बात खुलकर इसलिए बता रही हूँ कि उसने मुझसे ये वादा किया है। तुम आराम से रहो।
आज के बाद बाबा को तुम देखोगी, उनकी दवा और खाना उन्हें तुम दोगी। मैं नहीं चाहता तुम कोई गलती करो। जी बारान साहब। किस लिए? कुदरत अंकल खुश होते हैं और मैं भी। तुम इसे फर्ज समझकर अदा करना छोड़ दो। बाबा की जिम्मेदारी मेरी है। करीम से कहा है मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर तुम्हारा दाखिला करवा दे। वो मुख्तलिफ प्रोग्राम देखेगा। इस घर से तुम्हारा दूर जाना बेहतर रहेगा। और मैं ये करके रहूंगा, तुम फिक्र मत करो। क्या तुम्हारे लिए ये ठीक है? बारान को ढूंढ रही हो तो उसे हरगिज़ न ढूंढना। सर आपके साथ घर देखने गया है। सर आपके नए घर के बारे में फैसला करने गया है। बारान ने चाहा कि उसका घर करीब होना चाहिए। क्या हुआ? हैरान परेशान हो गई तुम? बारान ने तुम्हें बताया भी नहीं कि वो कहां जा रहा है। जाहिर है वो उम्र भर तो अकेला नहीं रह सकता। जाहिर है उसे अपने तरीके से जीना है। यही होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। सुबह तुमसे बात हुई थी ना, तुमने घर के सामान के इंतखाब में मेरी मदद करनी थी। मैं तुम्हारे ज़ौक़ पे भरोसा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में बारान कारापे का स्टाइल हो। समझ गई। मुझे यहाँ से भेजने के बाद वो सिराब के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। आजाद साहिबा सही कहती हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या है दिलान? तुम क्यों रो रही हो? क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तुम क्यों सोच रही हो? पता नहीं तुम्हारे जहन में क्या बेवकूफी चल रही है। बस करो, अब जो कुछ भी है उसे खत्म करो। यानी करीम सही कह रहा था, दिलान की गलतफहमी को दूर करना होगा मुझे। उसे बताना होगा कि शराब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उसे समझाना है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उसकी बदगुमानी को मिटाना होगा मुझे। डॉक्यूमेंट सारे मुकम्मल है ना? हाँ मुकम्मल है जवेरिया, ये देखो। तो फिर चलो चलते हैं।
हाँ चलते हैं। यामुर, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम जानती हो ना, जयवदत्त भाई और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे दादा जान, दादी जान और जमरूद आपा सब तुम्हें बहुत चाहते हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो हमेशा हमेशा के लिए। अगर तुम भी यही चाहती हो, यानी हमारे साथ रहना, तो फिर हम कोर्ट में अप्लाई करेंगे तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए। बताओ ना बेटा, क्या तुम हमारी फैमिली के साथ हमेशा रहना चाहोगी? तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है ना? मैं हाँ, तुम क्या कहना चाहती थी? मैं मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। दिलान का रबे बनते बनते थक गई हूँ। बहुत हो गया ऐसी जिंदगी जीते हुए जिस जिंदगी का मुझसे शुरू से ही कोई ताल्लुक ही नहीं। सबको खुश करते करते थक गई हूँ। इस जाली शनाख्त पर खुद को जबरदस्ती यकीन दिलाने की कोशिश से थक गई हूँ। अब नहीं होगा। और जबकि मैं सोच रहा था कि तुम मेरे लिए कुछ महसूस कर रही हो, और इसीलिए मैं जाना चाहती हूँ। तुम्हारे बगैर जीने का ख्याल मुझे कितना तकलीफ देता है, तुम जानती हो। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सिर्फ एक चीज की दरख्वास्त कर रही हूँ तुमसे, मेरे बाबा और मेरे भाई की हिफाजत करना। नहीं हो सकता। ये इस तरह नहीं चल सकता। प्लीज, मैं दरख्वास्त कर रही हूं।
नहीं हो सकता ऐसा। जितना तुम समझती हो ये उतना आसान नहीं। खून के बदले खून के मामले को हल किए बगैर तुम्हारा यहां से जाना पॉसिबल नहीं, वरना हम तुम्हारे भाई और बाबा को खतरे में डाल देंगे। जानती हूं, इसीलिए मैंने तुमसे उनकी हिफाजत करने को कहा। मैंने इस मामले के बारे में कई बार सोचा है। मैं सिर्फ थोड़ा मजीद वक्त गुजारने का इंतजार कर रहा था ताकि कबीले के लोग अमन व अमान के थोड़ा आदी हो जाएं। इसका मतलब ये मुझे पहले से भेजने के बारे में सोच रहा था। फिक्र मत करो, जल्दी हमारी तलाक हो जाएगी। तुम यकीन कर सकती हो मेरा। बस अब मुझे कुछ जरूरी मामलात हल करने हैं। फिलहाल इसके बारे में किसी को मत बताना। उसके बाद मैं जब अमन कायम हो जाएगा तो तुम जहां जाना चाहो चले जाना। तुम्हें एक लम्हे के लिए यहां नहीं रखूंगा। चलिए, खुदा हाफिज। रेहान, तुम्हें देखे बगैर मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। तुम्हारा बिहेवियर चेंज था, इसलिए मुझे थोड़ी फिक्र हो रही थी। मैंने तुम्हें बताया तो था, फिर तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हुई मेरी? मैं नहीं जानता सना। जब मुझे तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं लगी तो सोचा आंखों से देखकर यकीन कर लूं। शूले, अस्सलाम वालेकुम। मैं शूले का अंकल हूं। मैं जिहान, शूले का दोस्त हूं। कई सालों से मुल्क से बाहर था, बस अभी वापस आया हूं। बदकिस्मती से अभी मालूम हुआ कि इनके साथ क्या क्या हो गया। बहुत अफसोस हुआ। हाँ, इन लोगों ने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ये ठीक है और अब तो मैं भी इनके साथ साथ रहूंगा। वो बेगैरत आदमी दोबारा इनके करीब नहीं आ सकेगा। मुझे फख्र है बेटी कि तुमने वाकई अपने लिए अच्छे दोस्त का इंतखाब किया है। क्या कहोगी यामुर, तुम हमारे साथ रहना चाहती हो? जी मैं चाहती हूँ, जब तक मेरी अम्मी नहीं आ जाती आप मेरी अम्मी बन जाएं। बिल्कुल बनूंगी मैं सब कुछ बन जाऊंगी जो तुम चाहोगी। तुम्हारी माँ
तुम्हारा घर, तुम्हारी पनाहगाह भी, जहां भी जब भी चाहो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कभी मत भूलना, ठीक है? और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हमेशा इस बात को याद रखना, मेरी छोटी सी शहजादी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ जवेरी आपा, आप मेरी अम्मी बन जाएं। ओ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी शहजादी, मेरी सोने की चिड़िया। वो सिर्फ मुझसे छुटकारा चाहती है और कुछ नहीं। उसकी वाहिद ख्वाहिश बस यही है, मुझ जैसे आदमी के लिए वो और महसूस भी क्या कर सकती है। वो तो मुझे भेजने का बहुत पहले ही फैसला कर चुका है। सब कुछ तो सोच लिया है, वो तो प्लान भी कर चुका है। अगर वाकई तलाक हो गई तो क्या होगा? क्या उसने वाकई सब कुछ सोच लिया है? अच्छा ठीक है, तुम भी तो यही सब कुछ चाहती थी ना दिलान। अब सब खत्म हो जाएगा। आखिर तुम ही तो ऐसा चाहती हो। देखो मेरे बेवकूफ बेटे को, जरा सी भी अक्ल नहीं है उसमें। अपने बाप की मदद करने की बजाय उल्टा मेरे रास्ते में रुकावटें ही डालते जा रहा है, और ऊपर से पागलों वाली हरकतें करके कराबी खानदान का नाम मिट्टी में मिला रहा है। एक 2 टके की नौकरानी से शादी करने का कैसे सोच सकता है? कैसे ये बात उसके दिमाग में आई? नहीं अंकल, मुझे भी फिराज से शादी करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर आप बारान को नीचा दिखाना चाहते हैं तो इससे बड़ा मौका आपके हाथ नहीं आएगा। लेकिन बदकिस्मती से फिराज इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से गंवा रहा है। जो भी कहो, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दारिया। बचपन से ही बेवकूफ और नालायक है, हमेशा अपनी मर्जी करता है, कभी दिमाग से काम नहीं दिया। अब तो ऐसा लगता है उसके पास दिमाग ही नहीं। लेकिन तुम देखती जाओ, इस मामले को मैं किस तरह हल करूंगा। ऐसे चुप नहीं बैठ सकता मैं। सच कहूं तो मुझे फिराज से कोई उम्मीद नहीं है हसन अंकल। मैं जानती हूँ फिराज उस गुल के साथ कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया है। हाँ, तो क्या मैं उसे जज्बाती होने दूंगा? मैं ये कभी भी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। अगर आप अपनी ताकत दिखाएं तो शायद वो अपनी सोच बदल ले।
मैं सिर्फ उसका दिमाग ही नहीं बदलूंगा बल्कि दिमाग तोड़ दूंगा। बस देखती जाओ। मैं उसे कभी भी इजाजत नहीं दूंगा, सोने के चिड़िया को गंवाने नहीं दूंगा, और वो भी एक मामूली नौकरानी के लिए। आ जाएं। तलाक के मुकदमे के लिए जरूरी कार्रवाइयां जल्दी शुरू करो। ऐसी भी क्या जल्दी बरहान भाई? आप कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे? नहीं, फौरन कार्रवाई करो। दिलान से बात किए बगैर आप कैसे कर सकते हैं? ये तलाक का मामला कोई आम बात नहीं। जो कहा है वो करो। मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा सोच लीजिए। आप दोनों ही बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। आप इस बात पर गौर तो करें, वो ऐसा क्यों कर रही है? दिलान सिर्फ सैराब से जेलस होने की वजह से ये कर रही है, और आप हैं किस सिचुएशन में? मेरा मसला नहीं है अब ये। छुटकारा पाना चाहती है मुझसे, इस घर से और हर चीज से। वक्त जाया किए बगैर फौरन कार्रवाई शुरू करो। ये काम जल्दी होना चाहिए। साफ नजर आ रहा है आप दोनों गलतफहमी का शिकार हैं। प्लीज मेरी बात को समझिए और थोड़ा रिलैक्स रहिए। ये फैसले तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करीम? अब कोई बात नहीं होगी, सारी बात खत्म हो गई। जैसा कहा है वैसा करो। जैसे आपकी मर्जी। खैरियत तो है बेटा? पूरे हॉल में तुम्हारी आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या कोई बात हुई है करीम के साथ तुम्हारी? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं हुआ दादी जान। मैं मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों